ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਠੰਡ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਨਵਰੀ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ 3 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੇਗਾ। 29 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਠੰਡ ਤਾਂ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਠੰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਠੰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੰਡ ਗਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਠੰਡ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਠੰਡ ਵਧਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਠੰਡ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਹੋਰ ਸੋਹਣੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਠੰਡ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡ ਦਾ असर देखने को मिलेगा। साथियों, आपके साथ एक जरूरी सूचना साझी करनी है कि आपको पता है कि पिछले 3-4 दिनों से जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और जिस पर हमारी गेहूं की फसल है उसके ऊपर बहुत एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले साल भी गर्मी बढ़ने के कारण जो किसानों की उपज थी, वो पैदावार थी, वो बहुत कम हुई है गेहूं की। इस बार भी ये खतरा मंडरा चुका है, क्योंकि आज का जो तापमान है वो 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। अगर आने वाले समय के अंदर इसे ऐसे ही तापमान बढ़ता रहा तो बड़ी एक चिंता का विषय होगा और जिससे गेहूं की उपज के ऊपर एक प्रभावी प्रभाव पड़ रहा है और किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही जो आलू की फसल है और जो हमारी आने वाली फसलें हैं उन पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि गर्मी जितनी बढ़ेगी उतना ज़्यादा ही जो फसल चक्र है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ये सब कुछ हो रहा है कि जैसे आपने देखा है पूरे विश्व के अंदर जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, जो वेदर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ये उनकी वजह से हो रहा है। और पूरे देश के अंदर अभी भी आपने देखा कि आटे का भाव आसमान छू रहा है, 50 रुपए तक चला गया है। अगर यही फूड क्राइसिस रहा, यही ऐसे ही मौसम बने रहे तो हमारे लिए आने वाले समय के अंदर एक गंभीर चिंता का विषय उभर कर आ रहा है। जैसे जैसे सर्दी कम पड़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, तो वैसे वैसे ही हमारा जो फसल चक्र है उसके ऊपर प्रभावी प्रभाव पड़ रहे हैं। इसके साथ ही हमें अगली तैयारियों के लिए भी, जैसे अब आने वाले समय के अंदर अगर जो बीमारी है तो वो भी बढ़ सकती है, गेहूं के अंदर भी बीमारी बढ़ सकती है और सब्जियों के अंदर भी जो महंगाई की दर है वो भी देखने को आपको मिलेगी। तो इस सब के लिए किसान के ऊपर एक बड़ी चिंता का खतरा मंडरा रहा है। साथियों, आपके साथ एक जरूरी सूचना साझी करनी है कि आपको पता है कि पिछले 3-4 दिनों से जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और जिस पर हमारी गेहूं की फसल है उसके ऊपर बहुत एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले साल भी गर्मी बढ़ने के कारण जो किसानों की उपज थी, वो पैदावार थी, वो बहुत कम हुई है गेहूं की। इस बार भी ये खतरा मंडरा चुका है, क्योंकि आज का जो तापमान है वो 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। अगर आने वाले समय के अंदर इसे ऐसे ही तापमान बढ़ता रहा तो बड़ी एक चिंता का विषय होगा और जिससे गेहूं की उपज के ऊपर एक प्रभावी प्रभाव पड़ रहा है और किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही जो आलू की फसल है और जो हमारी आने वाली फसलें हैं उन पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि गर्मी जितनी बढ़ेगी उतना ज़्यादा ही जो फसल चक्र है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ये सब कुछ हो रहा है कि जैसे आपने देखा है पूरे विश्व के अंदर जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, जो वेदर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ये उनकी वजह से हो रहा है। और पूरे देश के अंदर अभी भी आपने देखा कि आटे का भाव आसमान छू रहा है, 50 रुपए तक चला गया है। अगर यही फूड क्राइसिस रहा, यही ऐसे ही मौसम बने रहे तो हमारे लिए आने वाले समय के अंदर एक गंभीर चिंता का विषय उभर कर आ रहा है। जैसे जैसे सर्दी कम पड़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, तो वैसे वैसे ही हमारा जो फसल चक्र है उसके ऊपर प्रभावी प्रभाव पड़ रहे हैं। इसके साथ ही हमें अगली तैयारियों के लिए भी, जैसे अब आने वाले समय के अंदर अगर जो बीमारी है तो वो भी बढ़ सकती है, गेहूं के अंदर भी बीमारी
भी बढ़ सकती है और सब्जियों के अंदर भी जो महंगाई की दर है वो भी देखने को आपको मिलेगी। तो इस सब के लिए किसान के ऊपर एक बड़ी चिंता का खतरा मंडरा रहा है।